अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं सामर अब्बास, आपको अपने डिजिटल चैनल पर खुशामदीद कहूंगा। ताज़ीन, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे ऑडियो लीक के हवाले से। इमरान खान साहब की अहलिया बुशरा बीबी और उनके वकील लतीफ़ खोसा साहब के दरमियान एक निजी गुफ्तगू वो लीक हुई है। एक क्लाइंट और एक वकील के दरमियान ये गुफ्तगू है जिसे लीक कर दिया गया है। इस ऑडियो के लीक किए जाने का मकसद क्या है? और हुआ वही जिसका मैंने खदशे का इजहार किया था आज से 4 रोज़ पहले, जब हाजरा खान की किताब का मामला डिस्कस हो रहा था। मैंने आपको तब कहा था कि आने वाले चंद दिनों के अंदर कुछ मजीद ऑडियो लीक्स आएंगी इमरान खान की फैमिली के बारे से, इमरान खान के बारे से। तो वही हुआ जिस खदशे का मैंने इजहार किया था आज से 4 रोज़ पहले अपने व्लॉग के अंदर। और ऑडियो लीक जो आई है उसमें एक चीज़ जो है वो इम्प्लाई करने की जो कोशिश हो रही है कि इमरान खान की फैमिली के अंदर फड्डा चल रहा है, इमरान खान की बहनों और इमरान खान की बीवी के दरमियान को फड्डा चल रहा है। इसे एक और रंग देने की कोशिश भी की जा रही है। वो रंग ये दिया जा रहा है कि इमरान खान की बहन अलीमा खान और उनकी अहलिया बुशरा बीबी के दरमियान फड्डा जो है वो पार्टी की चेयरमैनशिप के ऊपर चल रहा है। तो इसके ऊपर मैं आगे चलकर डिटेल बात भी करूंगा। दूसरा जनाब मैं बात करूंगा आपके साथ आज की ऑडियो लीक के कहाँ से आ गई। इस वीडियो के अंदर मैं आपसे बात करूंगा नून लीग के अंदर ये एक फड्डा चल रहा है। वो फड्डा क्या है जनाब? किन दो रहनुमाओं के दरमियान बड़ा शदीद एक रिफ्ट चल पड़ी है, बड़ा शदीद बयानबाजी शुरू हो चुकी है, बड़ी खुली जंग शुरू हो चुकी है। वो क्या है आपके साथ डिटेल शेयर करेंगे। फिर पीपल्स पार्टी ने आज जलसा किया है कोयटा में, और कोयटा में पीपल्स पार्टी का जलसा कैसा था और मेरी ऑब्जर्वेशन क्या थी, चूँकि मैंने जलसा देखा है जाके खुद भी। मैं इत्तेफाक से कोयटा के अंदर मौजूद था, तो मैंने कहा भाई ना और जाके जलसे को देखा जाए। तो जलसे के बारे से मैं अपनी ऑब्जर्वेशन भी शेयर करूँगा। आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, वीडियो पसंद है तो लाइक करें और अपना फीडबैक कमेंट सेक्शन में ज़रूर दें। सबसे पहले बात करते हैं इमरान खान साहब की जो अहलिया और उनके वकील लतीफ़ खोसा के दरमियान होने वाली एक प्योरली निजी गुफ्तगू है, प्राइवेट गुफ्तगू है, उसे जो मंजर आम पर लाया गया है। ये एक बड़ी अजीब बात है, ये एक बड़ा अजीब ट्रेंड है कि जब भी कोई इंपॉर्टेंट मौका आता है या कोई अहम कोई बात करने लगता है, वहाँ उसकी ऑडियो लीक आ जाती है। यानी कि टाइमिंग इन ऑडियो लीक्स की बड़ी इंपॉर्टेंट है, बड़ी स्ट्रेटेजिकली जो है ये एक अहम यानी कि टाइमिंग के हिसाब से इन्हें लॉन्च किया जाता है, इन्हें रिलीज़ किया जाता है, इन्हें लीक किया जाता है। आपको याद है कि जब जस्टिस मुज़ाहिर अकबर नकवी जो है उस बेंच का हिस्सा थे जिसने पंजाब और KP में इंतखाबात के बारे से फैसला देना था, तो जनाब उन्होंने मामला टेकअप किया हुआ था। तो उन्हीं दिनों में मुज़ाहिर अकबर नकवी की 4 महीने पहले रिकॉर्ड की गई एक इसी तरह से खुफिया ऑडियो जो है वो मंजर आम पर लाई जाती है, जिसमें उनके ऊपर बेदलाई की गुफ्तगू हो रही थी। उन्हीं ऑडियो लीक्स की बेसिस पे बाद में मुज़ाहिर अकबर नकवी के खिलाफ रेफरेंस भी दायर हो गया। और यानी कहने का मसला ये कि वो टाइमिंग जो है वो बड़ी इंपॉर्टेंट थी। बाय द वे मुज़ाहिर अकबर नकवी के बारे से खबर यह है कि उन्होंने ख़त लिखे हैं। आज उन्होंने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का जो 3 रुकनी यानी कि जो होती है 184(3) के तहत जो कमेटी होती है जो कि केसेस के फिक्स करने के बारे से इजाज़त रहती है, जिसमें चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, सीनियर पेनल जज और 3rd नंबर वाले जज होते हैं। टॉप 3 सीनियर जजेस जो हैं वो बेंचेस फिक्स करते हैं, केसेस फिक्स करते हैं। तो उन्होंने खत लिख के उन्होंने कहा जी कि मैंने 2 मरतबा जो मुझे शोकाज हुए हैं, मैंने 20 को भी और 30 को भी लेटर लिखे हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को। मैंने दरख्वास्त लिखी है कि भाई मेरी जो है दरख्वास्त को सुना जाए और कार्रवाई जो है उस पर मुझे आर्जी यानी कि कार्रवाई रोक के मुझे जो है आर्जी रिलीफ दिया जाए, लेकिन वो नहीं दिया जा रहा। मेरी पटिशन को, मेरी एप्लीकेशन को एंटरटेन नहीं किया जा रहा, सुना नहीं जा रहा, मेरे हुकूक की खिलाफ वर्जी हो रही है। 14 दिन के अंदर आप 184(3) के तहत किसी भी दरख्वास्त को सुनने के पाबंद होते हैं, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा। तो मेरी हक तलफी हो रही है, मेरे साथ संगीन खिलाफ वर्जी हो रही है, आइन के प्रोसीजर को फॉलो नहीं किया जा रहा। तो ये भी एक मामला चले और तरफ जा रहा है, लेकिन यहाँ भी एक नज़र आ रहा है एक माइंड सेट के भाई मुज़ाहिर अकबर नकवी को ठिकाने लगाना चाहे, प्रोसीजर फॉलो होता है या नहीं होता। तो जो मैं बात कर रहा था ऑडियो लीक्स की, तो जिस तरह मुज़ाहिर अकबर नकवी की ऑडियो लीक आई एक बड़े इंपॉर्टेंट टाइम के ऊपर, टाइमिंग बड़ी इंपॉर्टेंट थी। तो आजकल आप देखें कि एक ट्रेंड है, एक ख़ास चीज़ को टो करने के लिए, एक ख़ास चीज़ को साबित करने के लिए ये ऑडियो लीक मंजर आम पर आ जाती है। क्यों आती है जनाब? अच्छा, ये ऑडियो में पहले मैंने इरादा किया था कि मैं प्ले करूंगा अपनी वीडियो के अंदर आपको सुनाने के लिए, क्योंकि वैसे तो हर कोई सुन चुका है, सोशल मीडिया पे हर कोई है। तो मेरे जहन में फिर ये चीज़ आई चूँकि ये एक कभी अमल है, ये एक गैर कानूनी अमल है किसी की ऑडियो को लीक करना। तो इस वजह से फिर मैंने इस चीज़ को मुनासिब नहीं समझा कि एक गैर आईनी, एक गैर कानूनी काम, किसी की प्राइवेट गुफ्तगू को, किसी की प्राइवेसी को लीक करना, एक गैर कानूनी चीज़ को मैं अपने यूट्यूब चैनल पर यूज़ नहीं कर सकता। क्योंकि मेरी कोशिश होती है कि मैं डिसेंसी के साथ चीज़ों को करूं, और मेरी जो मेरा जो तर्ज सहाफ़त है वो मुझे इजाज़त नहीं देता कि मैं इस तरह की एक लीक्ड ऑडियो को अपने व्लॉग के अंदर यूज़ करूं।
तो इसलिए मैं इस ऑडियो को लीक्ड ऑडियो को मैंने इस्तेमाल ना करने का फ़ैसला किया है। मैं उसे प्ले नहीं कर रहा, लेकिन उसे मैं डिस्कस ज़रूर कर सकता हूँ कि उसमें इम्प्लाई करने की कोशिश ये की गई है कि इमरान खान की बहन और इमरान खान की अहलिया के दरमियान फटा चल रहा है। अच्छा, कुछ लोग ये बात भी कर रहे हैं, एक ख़ास नैरेटिव भी बनाया जा रहा है, कई लोगों ने ये बात की है कि जी असल लड़ाई जो है वो पार्टी की चेयरमैनशिप की है। पार्टी की चेयरमैनशिप के लिए बुशरा बीबी चाहती है कि मैं चेयरमैन बन जाऊँ इमरान खान के बाद, जबकि उनकी बहन अलीमा खान चाहती है कि मैं पार्टी की चेयरमैनशिप मेरे पास आ जाए सरबराही। तो मैं आपको ज़रा इस पर वजाहत ये देता चलूँ कि मैंने आपको परसों की मैंने आपको अपने वीडियो के अंदर मैंने बताया था कि इमरान खान साहब ने बड़ा वाज़ेह फैसला किया है कि मेरे बाद पार्टी की चेयरमैनशिप जब उन्होंने नामजद किया था बैरिस्टर गौहर को, एक आम से कारकुन है। बाय द वे बैरिस्टर गौहर कौन है, मैं आपको ये भी जरा आगे चल के बताता हूँ कि इनका बैकग्राउंड क्या है। ये एक इलेक्शन भी लड़ चुके हैं एक और पोलिटिकल पार्टी से, बुनेर से, उसका अंजाम क्या हुआ था। यानी कि एक इनका पॉलिटिक्स से ताल्लुक है, ऐसा नहीं कि बिल्कुल नया बंदा आके पार्टी का चेयरमैन बन गया। तो एक सियासी बैकग्राउंड है इनका। ये इलेक्शन लड़ चुके हैं कौमी असम्बली का 2008 में। अच्छा, अब जो मैं बात कर रहा था कि जब नामजदगी हुई बैरिस्टर गौहर की, तो उस वक्त मुख्तलिफ आरा सामने आई। एक तरफ यानी कि एक तो उस वक्त मैं खान साहब वाली बात पहले वाज़ेह कर दूँ उनकी बहन और अहलिया के हवाले से, तो उस वक्त खान साहब ने बड़ा वाज़ेह कहा था कि ना मेरी बीवी ना मेरी कोई बहन पार्टी की चेयरमैनशिप में इंटरेस्टेड है, ना वो इलेक्शन लड़ेंगी। यानी खान साहब ने वाज़ेह पॉलिसी दे दी थी कि मेरी फैमिली से कोई बंदा इलेक्शन नहीं लड़ेगा। हालांकि बाकी पार्टी जो मेन स्ट्रीम पार्टी जो उनके अंदर ये ट्रेंड नहीं है, वहाँ तो मौरूसियत काफ़ी ज़्यादा। तो यहाँ पे इमरान खान ने पहले दिन वाज़ेह किया था कि मेरी फैमिली का कोई बंदा जो है वो टेक ओवर नहीं करेगा, पार्टी के मामलात को नहीं चलाएगा। तो ये तो बड़ी अच्छी उन्होंने फैसला किया था, मुझे बड़ा पसंद आया ये फैसला। अच्छा, इसमें ये हुआ कि उन दिनों में आपने देखा था कि एक लड़ाई चल पड़ी थी, शेर अफजल मरवत ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, फिर पार्टी ने आके उसकी तरदीद कर दी कि भाई ऐसा नहीं है। फिर अगले दिन पार्टी ने कहा जी नॉमिनेट कर दिया अली जफर बैर ने कि भाई खान साहब ने नॉमिनेट कर दिया बैरिस्टर गौहर को। बाद में लतीफ़ खोसा साहब ने आके एक और कन्फ्यूज पैदा कर दी, भाई खान साहब तो कह रहे हैं मैं खुद पार्टी का चेयरमैन हूँ, मैं था हूँ और रहूँगा, तो ये जनाब ये लोग आके गलत बातें कर रहे हैं बाहर आके किसी और को चेयरमैन बताने कि खान साहब खुद ही चेयरमैन रहेंगे। तो एक वो डिस्कॉर्ड पार्टी के अंदर, यानी कि एक ख़ास चीज़ जो है, खास नैरेटिव मुझे लगता है कि टो करने की कोशिश की गई है कि तहरीक इंसाफ के अंदर इमरान खान की फैमिली के अंदर भी बड़ी शदीद लड़ाई चल रही है और इमरान खान की पार्टी के अंदर भी बड़ा शदीद फटा चल रहा है। जब से वो जेल के अंदर गया तो ये पार्टी जो है ये टूट फूट का शिकार होने वाली है। ये इस पार्टी के अंदर जो है ये पार्टी शायद मुंतशिर हो जाए, टूट फूट का शिकार हो जाए, बामी इख्तलाफात का शिकार होकर पार्टी बिल्कुल इख्तिताम की तरफ चली जाए। तो ये मुझे एक ख़ास इसमें मकसद लगता है कि जब पार्टी के अंदर एक डिस्कॉर्ड थोड़ा सा नज़र आया, एक कन्फ्यूजन नज़र आई, साथ ही फैमिली वाला मामला भी है वो लीक आउट कर दिया गया कि भाई फैमिली के अंदर भी फटा चल रहा है, खान साहब की सिर्फ पार्टी के अंदर नहीं चल रहा बल्कि उनकी फैमिली के अंदर भी फटा चल रहा है। तो इसका मुझे खास एक मकसद इसका ऑडियो का दिखाई देता है और टाइमिंग इसकी बड़ी इंपॉर्टेंट है इसके साथ साथ। तो इसका मकसद जो है वो आप सबको समझ आ जाना चाहिए कि मकसद क्या। और दूसरा जो बात हो रही है कि लड़ाई जो है वो पार्टी की चेयरमैनशिप के लिए चल रही है दोनों के दरमियान, अलीमा खान साहिबा और बुशरा बीबी के दरमियान। तो मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि आपको याद होगा, आपने खबर पड़ी होगी जब इमरान खान साहब का निकाह हुआ था उस वक्त 2018 में, तो उस वक्त खबर आई थी कि इमरान खान की बहनें इमरान खान से नाराज़ हैं। वो शादी में नहीं आई थी जब इमरान खान ने बुशरा बीबी से निकाह किया था, शादी की थी, तो बहनें जो हैं वो इमरान खान साहब की बुशरा बीबी के साथ शादी के हक़ में नहीं थी। फिर लाहौर में जो ज़मान पार्क में घर था वो भी रेनोवेशन के लिए गिरा दिया गया था। वहाँ इमरान खान साहब की जो बहन हैं, जो हसन न्याजी की वालदा हैं, वो वहाँ रहती थी। फिर वो घर उनसे बुशरा बीबी ने खाली करवाया था और घर की रेनोवेशन के लिए घर को गिराया भी था, उसका कुछ हिस्सा गिराया भी था और दोबारा से वो बंधा था। तो उस वजह से भी एक बहन को जब घर से निकाल दिया गया, यानी कि वो ऑलरेडी सेपरेशन उनकी हुई है, वो उस घर में रह रही थी, आर्जी तौर पर रह रही थी, तो फिर उन्हें किराए के मकान में जाना पड़ा था। तो वो भी एक थी कहीं ना कहीं डिस्कॉर्ड जो है वो नज़र आ रहा था इमरान खान की बहनों के दरमियान और उनकी अहलिया के दरमियान। एक वैसे भी अच्छे नोट पे उनके ताल्लुकात आपस में नहीं थे और ना हैं, और आजकल वो इकट्ठे गाड़ी में जाती हैं लेकिन उनके दरमियान मामला ठीक नहीं है। तो अब वो एक चीज़ जो है वो ऑडियो लीक कर दी गई और उसमें नज़र आ रहा है कि दोनों के दरमियान इख्तलाफ जो है वो पार्टी के सियासी मामलात पे नहीं है, केस के वाले से आपस में उनका इख्तलाफ नज़र आ रहा है। और बहरहाल एक इख्तलाफ है तो सही, वो तो बड़ा इसमें से नहीं, इसे आप डिनाई नहीं कर सकते कि इमरान खान की बहनों और उनकी अहलिया के दरमियान एक इख्तलाफ जो है वो पहले दिन से निकास है, वो आज की बात नहीं, वो पार्टी चेयरमैनशिप के लिए नहीं है। अच्छा, दूसरा जो मैंने बात करनी थी बैरिस्टर गौहर के हवाले से कि बैरिस्टर गौहर जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन बनने जा रहे हैं, आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कोर कमेटी ने भी नाम उनका एंडोर्स कर दिया है और इन्हीं उन्होंने कहा कि ठीक है जी, उनको वेलकम किया, उनका खैर मकदम किया, उन्होंने मुबारकबाद दी अबूरी चेयरमैन के तौर पर और जो इंट्रा पार्टी इंतखाबात हैं उसका जायज़ा भी लिया गया है। यही बैरिस्टर गौहर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चीफ इलेक्शन कमिश्नर थे और अब उन्होंने चीफ इलेक्शन कमिश्नर के ओहदे से दस्तबरदारी इख्तियार करके वो पार्टी के चेयरमैन की दौड़ में हैं। और बैरिस्टर गौहर साहब जो है ऐसा नहीं है कि ये वकालत करते करते अचानक सियासत के अंदर आ गए, इमरान खान का केस लड़ते लड़ते पार्टी के चेयरमैन बन गए। ये एक सियासी बंदे हैं,
ये 2008 में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के टिकट पर बुनेर से इलेक्शन लड़ चुके हैं और 3000 वोटों से इलेक्शन हार गए थे उस वक्त। ये इनके भाई जो हैं जौहर साहब, जौहर खान, वो JUI के साथ मुंसलिक रहे हैं काफ़ी अर्सा। आजकल मोस्ट रिसेंटली वो JUI के साथ थे, आज का मुझे नहीं पता वो JUI के साथ हैं या नहीं है। तो एक पॉलिटिकल फैमिली, ऐसा बंदा नहीं कि राह चलते बंदे को इमरान खान ने पार्टी के चेयरमैन बना दिया। और वैसे भी गौहर खान हो या कोई भी हो, ये एक मेकशिफ्ट अरेंजमेंट है, ये एक जस्ट कागजी कार्रवाई पूरी करने के लिए इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने असल जो पार्टी की चेयरमैन है, असल जो पार्टी की सरबराही है, वो इमरान खान के पास थी, है और रहेगी। और पार्टी के फैसले जो हैं वो आइंदा के लिए इमरान खान ही करेंगे। बाकी नून लीग के अंदर एक फटा पड़ चुका है जनाब, और वो फटा इस बात पे जनाब के दानियाल अजीज़ और SN इकबाल के दरमियान बड़ा शदीद फटा शुरू हो गया है। SN इकबाल बेसिकली पार्टी के सेक्रेटरी जनरल हैं और उन्होंने MKM के डेलीगेशन से मुलाकात की लोकल गवर्नमेंट के हवाले से। लोकल गवर्नमेंट के हवाले से MKM के जो तहफ़्फ़ुज़ात थे, उनके जो तजावीज़ थी अगले इलेक्शन के बाद के सेटअप के हवाले से, नून लीग के साथ जो वर्किंग करनी थी, मुलाकात करनी थी, डिस्कशन करनी थी, उसमें चूँकि दानियाल अजीज़ जो है उनका लोकल गवर्नमेंट के ऊपर बड़ा काम रहा है, मुशर्रफ के दौर में उन्होंने काफ़ी काम किया था। तो नून लीग के अंदर लोकल गवर्नमेंट के सब्जेक्ट के एक्सपर्ट जो हैं वो, उसके स्पेशलिस्ट जो हैं वो दानियाल अजीज़ को समझा जाता है। अब मसला यह कि SN इकबाल का ताल्लुक भी नारोवाल से है, दानियाल अजीज़ का ताल्लुक भी नारोवाल से है। तो बंदा अपने इलाके के अंदर किसी दूसरे को बड़ा होता, फिर वैसे भी ये है एक तासुर कि बंदा उससे आगे आता हुआ नहीं देख सकता। तो ये भी एक तासुर है, शायद दानियाल अजीज़ को भी यही लगा है कि SN इकबाल जब गए MKM के डेलीगेशन के साथ मुलाकात करने के लिए, तो वो इस्लामाबाद में मौजूद भी थे, दानियाल अजीज़ उन्हें लेकर साथ नहीं गए। तो दानियाल अजीज़ ने बड़ी साफ किस्म की स्टेटमेंट जारी कर दी SN इकबाल के खिलाफ। उन्होंने कहा जी कि खुद ही जाके उन्हें हर जगह पे अपना यानी कि बड़ा बनने का शौक होता है। उन्होंने जाके इसके ऊपर भी एक्सपर्ट बन गए जनाब, लोकल गवर्नमेंट के ऊपर भी। और उन्होंने कहा जी तो प्राइस कमेटियों के भी चेयरमैन बने हुए थे, वहाँ इन्होंने क्या किया है, महंगाई उनसे कंट्रोल हुई नहीं है और अब जो है पार्टी को गाली पड़ रही है जनाब महंगाई की वजह से पिछले 16 महीने जो कि हुई। तो बड़ी ठीक ठाक सुना दी, खरी खरी सुना दी दानियाल अजीज़ ने SN इकबाल को। देखते हैं SN इकबाल इस पर क्या रिएक्शन देते हैं। अभी तक कोई रिएक्शन सामने आया नहीं था। बाय द वे एक खबर ये भी है जो आपके साथ पहुंचानी थी। आज पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों के बारे से लोगों की एक्सपेक्टेशन थी कि पेट्रोल की कीमत में कमी वाक़ई होगी, लेकिन कमी पेट्रोल की कीमत में नहीं की गई। पेट्रोल की कीमत बरकरार रखी गई है और डीजल की कीमत में 7 रुपये कमी की गई है। और जो LPG आप जलाते हैं गैस घर के ऊपर, उसकी कीमत में 1.5% इजाफा कर दिया गया है। अच्छा, जो एक और मामला है वो मैं ज़रा आपके सामने अर्ज़ करता चलूँ कि इस वक्त जो तहरीक इंसाफ के बाद मैंने बात करनी थी पीपल्स पार्टी के हवाले से कि उन्होंने आज बलूचिस्तान में अपना जलसा किया कोयटा के अंदर। तगड़ा पावर शो था। अब कोयटा के हिसाब से इसलिए तगड़ा पावर शो था, यानी जलसे में तकरीबन जो यहाँ की कैलकुलेशन असेसमेंट्स हैं वो मुख्तलिफ फिगर आ रहा है। तो 15-16 हज़ार से लेकर 20 हज़ार के दरमियान मुख्तलिफ जो है वो फिगर्स आ रहे हैं इस जलसे के शुरा के हवाले से। तो इसलिए कि चूँकि जलसा कोयटा के अंदर था, दूर दराज जगहों से यानी कि पंजाब के अंदर से, सिंध के अंदर से लोग जहाँ पे इतनी बड़ी तादाद में नहीं आ सकते थे, तो ज़्यादातर जो कोयटा के ही लोग थे। तो उस हिसाब से ये पीपल्स पार्टी का अच्छा जलसा था। नून लीग वाला काम नहीं किया कि कमरे के अंदर बैठ के बंदे शामिल किए और वापस चले गए। कम से कम जाके पीपल्स पार्टी कैंपेन तो कर रही है, वो अवाम में तो जा रही है, अपना प्रोग्राम तो जाके अवाम में पेश कर रही है, इलेक्शन लड़ तो रही है। तो ये एक अप्रिशिएट करना चाहिए इस चीज़ को। और दूसरा, जरदारी साहब आज नज़र आया जलसे के अंदर, जो कि वो बिलावल को मुकम्मल तौर पर ओवर शेडो कर चुके हैं। और अमूमन ख़ुद जरदारी साहब खिताब कम किया करते हैं, बिलावल भुट्टो जरदारी खिताब, आखिरी खिताब बिलावल भुट्टो जरदारी का ही हुआ करता है। तो आज बिलावल ने अपने बाद फिर जरदारी साहब को खिताब के लिए बुलाया, फिर जरदारी साहब ने बिलावल को दस्तार पहनाई और फिर जो है जरदारी साहब का कि मेरे चेयरमैन बिलावल इस तरह करके उनको ना बड़े प्यार से उन्होंने किया। लेकिन एक बात उन्होंने कह दी कि बिलावल फ्यूचर का लीडर है। जरदारी साहब ने ये वाजे कर दिया है। तो मेरे से पीपल्स पार्टी को अब ये रियलाइजेशन होने लग गई है कि इस यानी कि इलेक्शन में 2024 के इलेक्शन में बिलावल शायद PM की दौड़ में नहीं शामिल हो सकेंगे। 2028 का पीपल्स पार्टी अब इंतजार करेगी। तो शायद अब वो 2024 वाले इलेक्शन में कोलिशन पार्टनर बनने के लिए ज़हनी तौर पर तैयार हो चुकी है मुस्लिम लीग नून का, या जिस पार्टी की भी हुकूमत अगले सेटअप में आती है। इस वीडियो के अंदर इतना ही। अगली वीडियो के अंदर मैं आपके साथ बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन शेयर करने जा रहा हूँ। सोशल मीडिया से जुड़े लोगों के लिए बहुत ही एक बुरी खबर है। अगले 4 से 5 महीनों में एक बड़ा खौफनाक किस्म का क्रैकडाउन शुरू होने वाला है। डिटेल्स आपके साथ अगली वीडियो में शेयर करेंगे। इजाज़त दीजिए, अल्लाह के बाद।